अस्सलाम वालेकुम। जनरेशन गैप को तस्लीम करना, उसमें से गुज़रना हर शख्स को पड़ता है, लेकिन ये कोई आसान अमल नहीं है। इस बात को तस्लीम कर लेना कि अच्छा नई नस्ल जो है वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचती है और जो वो सोच रही है मे बी वो बेहतर हो, जब वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। कोविड और उसके बाद जो नस्ल परवान चढ़ रही है, उन्होंने दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से देखा है। उनकी नज़र में दुनिया वो नहीं है जो हमने देखी थी, कि ख़ानदान जो है वो सहन में जिस तरह से इकट्ठे होके बैठता था, वो तो जब बड़े हो रहे थे ऐसा हो ही नहीं रहा था। उन्होंने तो ग्लोबल विलेज के तौर पे इसको देखा, उन्होंने आईटी के थ्रू दुनिया को देखा, उन्होंने उनका जो लेंस है, उनकी आँख की जो पुतली है, उनका आइरिस हमसे मुख्तलिफ है, तो वो हम जैसा कैसे सोच सकते हैं। वालिदैन हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड, मैं तो चाहता था कि ये पढ़े लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं चाह रही, मैं तो चाहता था कि ये बने और ये इसकी तरफ आ ही नहीं रही, ये पता नहीं मैडम कैसी बातें करती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती। या फिर कुछ ऐसे वालिदैन जिनसे राब्ता होता है, जिनके बच्चे डिग्री कर चुके हैं, जिन्होंने 4-5 साल लगा के किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ किया और उस लिहाज से उनको जॉब नहीं मिली, तो वो वालिदैन बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमने इतना ख़र्च किया बच्चे पे और ये उस तरह से कमा नहीं सका। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। हायर क्लास के लिए तो शायद कभी भी जो स्टडी है वो जॉब ओरिएंटेड तो नहीं हुई। जिन्होंने बिज़नेस करना है वो तो अपनी ग्रूमिंग के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या उनका बच्चा जो पढ़ रहा है या जो महारत सीख रहा है उसका ताल्लुक जॉब से कम है। लेकिन मिडिल क्लास जो हमारी मेजर क्लास है हमारी कंट्री की, उनके ये मसाइल हैं। वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो वही सोच रहे हैं वही ठीक है। बच्चे की निगाह से दुनिया को देखें, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसी लिहाज से फ़ील्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा आ गया है जहाँ बच्चे बेहतर कमा सकते हैं और वालिदैन को वो बहुत गलत लगता है, क्योंकि हम चीज़ों को जनरलाइज़ करते हैं। अच्छा वो फ़लाँ बच्चा उस फ़ील्ड में था, अच्छा वो तो शायद ऐसा है, शायद वैसा है। और उसमें शायद उनको ये भी खौफ होता है कि बच्चे ने इतनी जल्दी-जल्दी अगर चीज़ें बदलती हुई देखी तो वालिदैन को बहुत पीछे ही ना छोड़ दें, वालिदैन कहीं बहुत पीछे ना रह जाएँ, ऐसा नहीं है। आप उनको स्पेस दें, उनको जो नई चीज़ें वो सीख रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ने दें, उसमें उनकी हेल्प करें, उन्हें बेहतर गैजेट्स लेके दें। अगर वो महारत की तरफ जाना चाहते हैं, उनका वो टिपिकल डिग्री में उतना रुझान नहीं है, तो उन्हें आगे बढ़ने दें, कुछ गलत नहीं कर रहे वो। और अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो वहाँ बच्चे की काउंसलिंग करें, उसे मोहब्बत से समझाएँ, उसे पहले अपने साथ अटैच तो करें कि वो आपकी बात सुने। वो तो अकेले पला बड़ा है, वो तो बस आप उसके फाइनेंसेस पूरे करते रहें, उसके अलावा उसको उस तरह टाइम ही नहीं दे पाए आप। तो अब एकदम से उसके सर पे सवार हो जाना या बिल्कुल ये सोचना कि जो आप सोच रहे हैं वो वैसा ही सोचे, ऐसा नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कर लें इसको और थोड़ा-सा आप आगे बढ़ें, थोड़ा-सा बच्चा अपनी रफ़्तार कम करे। वैसे आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो रफ़्तार कम करे, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नई महारतें आ रही हैं, नए फ़ील्ड्स आ रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ने दें, उनको उनके तरीके से आगे बढ़ने दें। वो बहुत बेहतर करेंगे, एक्सेल करेंगे। और अब मेरी इस गुफ्तगू से अगर कहीं भी आपको ये लगा कि मैं शायद वालिदैन को कुछ ओल्ड एज कंसिडर कर रही हूँ या बच्चों के बिगाड़ की बात कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गुफ्तगू से एज़ टीचर एक पेरेंट को कुछ समझ आता है, किसी एक स्टूडेंट का कोई भला हो जाता है, तो हम इसमें अपना किरदार अदा करें। बच्चों पर अपने ख्वाब हम मुसल्लत करना छोड़ दें, उन्हें उनकी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ने दें। उन्हें फ़ोर्स ना करें कि वो सिर्फ़ डिग्री के पीछे भागें, बल्कि अगर वो कोई महारत सीखना चाहते हैं तो लेट देम गो। अगले बरसों में, आने वाले सालों में वही कामयाब होगा जो खुद को अपडेट रखेगा और बदलते वक्त के साथ बदलता रहेगा। आपकी नज़र में अगले 10 बरसों में कोई कामयाब करियर क्या होगा और बच्चों को किन फ़ील्ड्स का इंतखाब करना चाहिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।